गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना संकल्प के जीव विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कल हम लोग दो प्रकार के पॉलिनेशन अर्थात परागण की चर्चा किए थे, स्वपरागण और परपरागण। रिकॉल कर दूं आपको कि स्वपरागण वैसा परागण था जिसमें किसी फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या फिर उस पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन द सेम प्लांट, सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर बट इनसाइड ऑफ ए प्लांट। एक ही पौधे के परागकण एक फूल के वर्तिकाग्र तक जाए या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाए, लेकिन एक ही पौधे में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। यह स्वपरागण था। परपरागण में बताया गया था कि जब एक पौधे का परागकोश दूसरे पौधे के परागकण तक जाए तब परपरागण है। फिर दोनों परागणों के प्रकारों की चर्चा हम लोग देखे थे, जिसमें स्वपरागण के दो प्रकार आपको बताए गए थे और टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत जो परिस्थितियां हैं वह उसके फूल की प्रकृति पर निर्भर करती है। परागण चाहे वो स्वपरागण हो या परपरागण हो, इसके होने में आप समझ रहे हैं कि जो मादा जनन अंग और नर जनन अंग है अर्थात स्टेमेन और पिस्टिल जो है उसकी स्थिति क्या है, यह बहुत हद तक तय करती है पॉलिनेशन के नेचर को। और स्वपरागण में अगर देखें तो स्वपरागित होने वाले जो पौधे हैं, मतलब वैसे पौधे जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, उसमें दो प्रकार के फूल की स्थिति होती है। एक फूल वैसा होता है जो प्रस्फुटित हो जाता है, खुलता है, उन्मिल्य परागणी इसको कहते हैं। इस पे जो कैस्मोगैमस टाइप फ्लावर हैं उसमें स्वपरागण की क्रिया बड़ी आसानी से होती है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के पुष्प की स्थिति अन्य सामान्य पौधों के पुष्पों की तरह ही होते हैं, अर्थात इनमें परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, उसके ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होती है। इसलिए बड़ी सुगमता पूर्वक परागकोश से परागकण निकलता है और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के स्वपरागण को हम उन्मिल्य परागणी या कैस्मोगैमस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन दूसरी जो इसकी स्थिति है वो थोड़ा सा असामान्य है। असामान्य क्या है? इसमें जो फूल की स्थिति है वह अनुन्मिल्य परागणी इसको कहेंगे, मतलब फूल इसमें खुलते नहीं। ये आश्चर्यजनक लग रहा होगा, अभी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये फूल खुलते नहीं हैं और ऐसे फ्लावर को कैस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है और इसमें स्वपरागण की स्थिति सामान्य से अलग होती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पर्णों पर अर्थात भूमि के ऊपर जो तना वाला पोर्शन है, इसको हम पर्णों कहते हैं, उस पर साधारण रंगीन पुष्प उत्पन्न होते हैं। सामान्य वो लगेगा आपको कि वहां फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन इस प्रकार के कुछ पौधों में भूमि के अंदर जमीन के भीतर विशेष प्रकार के उभयलिंगी या होमोगैमस फूल पाए जाते हैं। एक फ्लावर हुआ तना में जो सामान्य है, रंगीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग किस्म की बात है। लेकिन इन
इनसाइड ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर एक ऐसा फूल है जो उभयलिंगी है, होमोगैमस है, और वह कभी खुलता ही नहीं, वह फूल हमेशा बंद ही रहता है। अब हम परिकल्पना करें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि फूल उभयलिंगी है, मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग सेम फ्लावर में है, और वो फूल खुला नहीं। तब क्या होगा कि उसमें जो पराग कोश के पराग कण हैं, आफ्टर द मैच्योरिटी कवर्ड स्थिति में ही, फूल के बंद अवस्था में ही बिखर जाते हैं, और जब पराग कण फूल के अंदर ही बिखर गए तो उनको वर्तिकाग्र तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस प्रकार वहां स्वपरागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। मैं बताया कि भूमि के अंदर उभयलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं, ये ध्यान रखेंगे, यही अनुमिल्य होने का इसका बड़ा फीचर है, यह खुला ही नहीं, अर्थात अनुनमिल्य होते हैं। ऐसे फूलों में पराग कण फूल के अंदर ही बिखरते हैं और स्वपरागन होता है। तो यह थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है। इसके उदाहरण बायोला हो गए, कनकौआ जिसे कैमिलीना या मूंगफली वगैरह जो देखते हैं, इसमें अनुन्मिल्य परागनी या क्लैस्टोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के ये दोनों प्रकार होने के लिए कंडीशन है, हम उस कंडीशन पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि स्वपरागन का महत्व क्या है। स्वपरागन की शर्तें, वह परिस्थितियां, वह कंडीशन जिसमें स्वपरागन होने की संभावना हो, हम उस पर चर्चा करें कि किस परिस्थिति में या किन शर्तों के साथ स्वपरागन संभव है। इसमें दो महत्वपूर्ण शर्त हैं। पहले शर्त के बारे में आप परिचित हैं कि वैसे पौधे जो द्विलिंगी फूलों से युक्त होंगे, वैसे पौधे जिनमें द्विलिंगी फूल लगते हैं, वहां स्वपरागन होगा। पहली शर्त, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी उसी फ्लावर का परागकण उसी फूल पर या उस पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाएगा। पराग कोश नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है और वर्तिकाग्र मादा जनन अंग का। जब दोनों जनन अंग सेम फ्लावर में या सेम प्लांट में होंगे तभी जाकर स्वपरागन की स्थिति बनेगी। अब दूसरी स्थिति जो है वो होमोगैमी स्थिति है। होमोगैमिस स्थिति होनी चाहिए। सपोज करें कि आपको कोई वस्तु मिल रही है और यदि आप उसको एप्रोप्रिएट समय पर टेक नहीं करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो संभव है कि यह बाहर चला जाए। मोटे तौर पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पराग कोश से परागकण निकला और वो जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचा। अब कल्पना करें कि पराग कोश यदि मैच्योर हो गया, परागकण उससे निकल गया और वर्तिकाग्र तैयार नहीं है, वैसी स्थिति में पॉलिनेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी स्थिति कि वर्तिकाग्र मैच्योर हो गई लेकिन परागकण से अभी, पराग कोश से अभी परागकण मुक्त नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ, तो भी परागन नहीं होगी। लेकिन परागन यदि हो रही है तो उसकी दूसरी शर्त है समकाल पक्वता, जिसे होमोगैमस स्थिति या होमोगैमी कहते हैं। मतलब कि पराग कोश और वर्तिकाग्र की परिपक्वता एक ही समय में हो,
दोनों एट ए टाइम मैच्योर्ड हों, दोनों एक ही समय में परिपक्व हों, तभी स्वपरागण की क्रिया हो पाएगी। तो स्वपरागण की दो शर्तें, पहला पौधे को द्विलिंगी होना होगा और दूसरा उसमें समकाल पक्वता अर्थात उसके परागकोश और वर्तिकाग्र एट ए टाइम एक ही समय में मैच्योर हो, ये कंडीशन थे। तो अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो पहला महत्व बहुत आसान है कि चूंकि एक ही फूल में नर और मादा दोनों जनन अंग है, तो ऐसी स्थिति में परागण और निषेचन होने की गारंटी है, परागण होगा यह निश्चित है। ये पहला महत्व है। ऐसे पौधे में परागण न हो ऐसी कोई संभावना नहीं होती। लेकिन दूसरा जो है वह इस परागण की विधि से जो निषेचन होगा आगे और बीज बनेंगे और उससे जो नए पौधे बनेंगे वे अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नर और मादा युग्मक एक ही पौधे से उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें कोई अतिरिक्त गुण का समावेश नहीं हो रहा है, इसलिए ये संतान अपेक्षाकृत कमजोर होंगे। और इसी तरह हम लोग पर परागण की क्या स्थिति हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने स्वपरागण की शर्तों को देखा था, इसी प्रकार पर परागण, याद रहे पर परागण का कंसेप्ट कि एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं, यहां मैं लिस्टअप किया हूं। पहली शर्त एक लिंगता डिक्टिनी, दूसरा स्वयं बंधता सेल्फ स्टेरिलिटी, तीसरा भिन्न काल पक्वता या डिक्नोगैमी, चौथा उभय लिंगता या हरकोगैमी, और पांचवा विषम वर्तिकात्व अर्थात हेट्रोस्टाइल। ये 5 शर्तें हैं जिन शर्तों के आधार पर, जिन शर्तों के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण पर परागण की क्रिया होती है। हम हर एक कंडीशन पर डिटेल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्रॉपर इस क्लास को देखें, पढ़ें, अपनी तैयारी करें और सब्सक्राइब करके इस चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।